चलो जी, आज की वीडियो में फुल अस्तर सलवार कटिंग करेंगे। तो ये देखो, ये जो पार्ट मैंने निकाले हैं ना पल्ले के, ये मैंने निकाले हैं कमीज के साइड से। ये था पूरा ऑल ओवर सूट 5 मीटर, तो इसमें से मैंने कमीज निकाल लिया एक साइड से, और एक साइड से मैंने पल्ले के लिए कपड़े पहले ही छोड़ दिया था। तो ऑल ओवर सूट में हमेशा ऐसे ही पल्ले निकालती हूँ मैं। तो यहाँ से ये कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने कटिंग करके इसको सीधा कर लिया। साथ में इसमें लगाएंगे इनर पूरी सलवार में। तो पूरी सलवार में इनर लगाते समय हमने कितनी कली लेनी चाहिए, चौड़ाई लंबाई, ये सारी चीज़ आज आपको फुल डिटेल में मिलेगी। तो कितनी चौड़ाई के मैं पल्ले रखती हूँ, जैसे सलवार की लंबाई है 38 और पल्ले की चौड़ाई मैं 14 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं लेती। सलवार का जो पोंचा है उसके अंदर हमारी कली सलवार में आनी चाहिए, तो सलवार अच्छी बनेगी, नहीं तो सलवार उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मैंने 14 पे निशान लगा के और चौड़ाई में निशान लगा लिया है। लंबाई मैंने इसकी रखी है 33.5 की, क्योंकि 38 सलवार है, बाकी की लगेगी बेल्ट। तो ये हो गए हमारे पार्ट, जिसे हम बोलते हैं पल्ले बोलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ और भी बोल देते हैं। तो ये कपड़ा बचा है जो हमने पल्ले निकाले हैं उसके साइड से, मतलब ऊपर की साइड से। तो ऊपर की साइड से इसमें से बेल्ट आराम से निकल जाएगी। तो बेल्ट की चौड़ाई मैं रखती हूँ 7.5 इंच, और जब मेरी बेल्ट तैयार होती है तो वो होती है 5 इंच की। बाकी हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, बाकी ऊपर नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमने कर ली बेल्ट कटिंग कर ली। इनर इसका बाद में कटिंग करेंगे, जब कली कटिंग कर लेंगे। बाद में अगर कमी पड़ेगी तो बेल्ट में टुकड़े उकड़े भी जोड़ के हम लगा देंगे। पहले हम कली कटिंग करेंगे। तो कली हम कटिंग करेंगे मैन फैब्रिक से। कभी भी सलवार जब हम कटिंग करेंगे तो पहले इनर में कली कटिंग नहीं करेंगे, पहले मैन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो मैं इसकी चौड़ाई का अंदाज़ा लगा रही हूँ यहाँ। लंबाई तो हमने इसमें उतना ही रखना है 33.5 इंच, और चौड़ाई इसमें मैं लेऊँगी 32 या 33 इंच तक। तो मैंने यहाँ निशान लगाया, यहाँ निशान लगा के मैंने इस तरीके से इंची टेप रखा। तो ये कली कम निकल रही थी, मतलब इसमें से अगर मैं आसन निकालूंगी, चौड़ाई आसन की पूरी नहीं निकल रही थी, तो कली की चौड़ाई कम हो जाएगी, इसलिए मैंने पूरा ही कपड़ा ले लिया यहाँ तक। तो अभी जो निशान लगाया है, ये निशान लगाया है 8 इंच का आसन का। बाद में इसमें आसन दोबारा से कटिंग करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल जो इसमें चौड़ाई है उसी हिसाब से आसन मैंने यहाँ लिया है, और कली की लंबाई रखेंगे पूरी 33 इंच। आसन की साइड से छोटा कर देंगे, आसन की साइड से भले ही 4 इंच हो 5 इंच हो वो चलेगा। बाद में आसन हम दोबारा से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद चारों पार्ट को एक साथ मिला के रखेंगे, और मिला के रखने के बाद दोबारा से इनको फिर से बराबर करेंगे। अगर ऐसे हम बराबर रख के फिनिशिंग से कटिंग करेंगे तो सलवार में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, और सलवार एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। सलवार ना तो आपकी घूमेगी और ना ही आपके पार्ट छोटे बड़े होंगे। तो ये देखो, ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो पूरा मैंने कटिंग कर दिया। अब मैं दोबारा से इसकी चौड़ाई चेक करूँगी। तो यहाँ मैंने 33 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके मैं आसन का भी निशान लगाऊंगी। अच्छा, मैंने इसके 33 इंच पे निशान क्यों लगाया, क्योंकि पूरी कली में इसमें लगने वाला है अस्तर। अगर हम पूरा कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे और फिर ऊपर से अस्तर भी लगेगा तो ये सलवार बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, ना तो प्रेस करने में आएगी, ना पहनने में आएगी, ना धुलने में आएगी। तो इसलिए इतनी ज़्यादा भारी भी हमें नहीं बनानी है। जो मैंने चौड़ाई इसकी रखी है, और नीचे से फिर ये दोबारा से कटिंग होगी, एक्स्ट्रा है यहाँ से, तो मैंने इसको भी साथ साथ कटिंग कर दिया। तो इसमें जो अस्तर लगना है उसके बाद ये काफ़ी भारी हो जाएगी। अभी मैं आपको सिल के दिखाऊंगी, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी भारी सलवार बनी है। तो यहाँ पर हमने कली कटिंग कर ली। ये हमारे पास है अस्तर। अस्तर मैं आपको बता दूँ पूरे सूट का मैंने कितना लिया है। जैसे मैंने ये 5 मीटर
वो था कपड़ा था ऑल ओवर, तो इसका अस्तर मैंने 5.5 मीटर लिया है। अच्छा, अब 5.5 मीटर क्यों लिया है? क्योंकि ये जो कॉटन है इनर है ये थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है धुलने के बाद, और वैसे भी कॉटन के कपड़े की अस्तर की थोड़ी सी मैन फैब्रिक से चौड़ाई कम होती है, इसलिए जब भी लें आप 1/2 इंच ज़्यादा ही लें ताकि बाद में कमी ना पड़े। ठीक है, तो अस्तर को भी हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से पूरे को बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमारी जो कली है उसमें से हम एक कली उठा लेंगे। एक कली को उठा के आराम से सेट कर लेंगे एक साइड से, जहाँ भी सेट होती है। पूरे को आराम से सेट करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड फिर दूसरी कली कटिंग कर लेंगे। ऐसे करके हमारे 2 एक साथ और 2 एक साथ चारों कलियाँ आराम से कट जाएंगी इनर में। तो ये देखो, ये इनर की 2 कली कट गई। अब 2 और मैं इनर को ही रख के कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इनर कपड़ा थोड़ा सा सेट करने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैंने मैन फैब्रिक को हटा दिया और अस्तर को यहाँ पर सेट कर लूँगी। इस तरीके से सेट करके ये कली भी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से और साइड में हमारे पास इतना कपड़ा बच चुका है कि हम आराम से इसको बेल्ट में यूज कर सकें। तो जब भी आप सलवार को कटिंग करो, इनर हमेशा बाद में कटिंग करो। पहले मैन फैब्रिक को देखो कि इसकी लंबाई चौड़ाई आपको कैसे कटिंग करनी है, कितनी कटिंग करनी है, उसके बाद आप इनर को कटिंग करना। तो ये हमारा इनर कटिंग हो चुका है। जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से मैं बेल्ट के लिए निकाल लूँगी। तो अब जितने भी हमने पार्ट कटिंग करा है उन सब को आपस में ऊपर नीचे रख के सब के ऊपर कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई मतलब मोटी सिलाई लगा के सबको चिपका लेना है। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ मशीन के ऊपर, और मशीन के ऊपर आपको मैं दिखा दूँ सारी कली और पल्ले मैंने आपस में जोड़ लिया है। सबसे पहले मैंने सबको अलग अलग रख के कच्ची सिलाई लगाई, और कच्ची सिलाई लगाने के बाद सबको आपस में जोड़ लिया, तो इसका काफ़ी घेर बन चुका है। तो अभी करेंगे बेल्ट तैयार। तो बेल्ट में ये देखो, ये ऊपर दोनों मैन फैब्रिक है, नीचे अस्तर है, दोनों को ऐसे इकट्ठा रख के और यहाँ लगा लेंगे सिलाई। एक साइड की हमने सिलाई ऐसे लगानी है। उसके बाद मैन फैब्रिक का एक पार्ट उधर करना है, एक अस्तर का उधर करना है, तो इससे गुम सिलाई हो जाएगी और इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने ये लगा ली कच्ची सिलाई एक साइड। अब हमने लगानी है ऊपर की साइड 1.5 इंच छोड़कर, क्योंकि नेफा फोल्ड करेंगे ना, नेफा फोल्ड करेंगे तो एक सिलाई बिल्कुल बीच सेंटर में होनी चाहिए जहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे, और दूसरी सिलाई 1/2 इंच पर और लगाएंगे। तो बेल्ट में कच्ची 3 सिलाइयाँ लगेंगी अस्तर वाले में, जब जाके बेल्ट तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने लगानी है सिलाइयाँ बेल्ट के ऊपर। और अब जो बाहर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा ये अस्तर है इसको हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर इंटरलॉक कर लिया। जो आगे की सिलाई थी उसके ऊपर साथ ही साथ इंटरलॉक कर लेंगे, और यहाँ से हमने नेफे के लिए पट्टी को फोल्ड करना है और फिर उसके बाद नेफा पलट देंगे। तो इसी तरीके से हमने बेल्ट को तैयार करना है। चलो जी, बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम डालेंगे सलवार में चुन्नट। तो चुन्नट हम कैसे डालेंगे, एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, आसान भी लगता है, फिनिशिंग के साथ भी सारी चुन्नटें डल जाती हैं। तो ये देखो, ये मैंने पीछे की साइड जो पार्ट निकाला है ना, यहाँ पर डलेगी सबसे पहले चुन्नट। इतना पार्ट मैंने निकाल के और आगे से 10 इंच बेल्ट को छोड़ के यहाँ पर मैंने एक कट लगा दिया, निशान यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, 10 इंच तक मैंने यहाँ पर प्लेट डालनी है। 9 इंच या 10 इंच के बीच बीच में प्लेट डलेगी, तो कट का निशान लगा दिया, चाहे चाक से लगा लो। बाकी जितना भी सलवार का आगे का कपड़ा है उसमें पूरे में हमने डालनी है चुन्नट। और चुन्नट हमने कैसे अंदाजे से डालनी है, ये अंदाजा आप लगा लो एक बार, फिर सारी आपकी प्लेट बराबर से डलेंगी। तो ये मशीन का ये जो निशान है ना, आप देख रहे हो मशीन का,
ये मैंने पीछे की प्लेट डाल दी। सबसे पहले तो आप पीछे की प्लेट डाल दो, जैसे भी आपने डालनी है, छोटी बड़ी 2 इंच की या 1.5 इंच की। अब देखो आगे की प्लेट हमने कैसे डालनी है, जैसे ये निशान है मशीन का यहाँ से, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल 1/2 इंच ज़्यादा यहाँ से सारी प्लेटें उठाऊंगी। चाहे आप इस निशान जितना भी उठा सकते हो, तो उठानी सारी बराबर है, जहाँ से भी आप उठाओगे, चाहे कम में उठाओ चाहे ज़्यादा में उठाओ। और 1/2 इंच की मैं ये प्लेट की चौड़ाई रखती हूँ। तो आप बताना आप कितने पे प्लेट की चौड़ाई रखते हो। मैं 1/2 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं रखती और ना ज़्यादा छोटी रखती। फिर है ना, ये इतनी सारी बराबर डलेंगी तो अच्छी लगेंगी सलवार में। तो ऐसे करते करते मैं सारी प्लेटें डाल दूंगी। चुन्नट कहो या प्लेट कहो, जो भी कहो, वैसे तो ये चुन्नट ही है। तो ये इस तरीके से मैं सारी बराबर से डाल दूंगी। और नीचे की साइड में हमें ध्यान रखना है, सारी चुन्नट बराबर होनी चाहिए। कई बहनों को होता है कि ऊपर से तो बराबर दिखेंगी, नीचे से वो चुन्नट खिसकती रहेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है। काम आपको सफाई से करना है। तो यहाँ पर मेरी चुन्नट डल चुकी है 9 इंच पर। और एक चुन्नट है ना कम ज़्यादा हो जाती है, वो हम जब बाद में बेल्ट अटैच करेंगे ना, कई बार एक डल जाती है, कई बार एक खुल जाती है, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने यहाँ तक डाल ली, ठीक है। अब हम डालेंगे दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर मैं वो बेल्ट लगा के चेक कर रही थी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक साइड का मेरा बराबर आ रहा है, तो दूसरी साइड का और डाल लेंगे। दूसरी साइड की हमने कैसे डालनी है, पूरा कपड़ा हम करेंगे मशीन के अंदर से इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद उसी निशान से हमने दोबारा से प्लेट उठानी है, और वो ही हमने गैप रखना है। तो आपकी सारी प्लेटें बराबर आएंगी। बस थोड़ा बहुत बेल्ट लगाते समय अगर लूज हुई तो आपको चुन्नट डाल देना है। अगर आपकी टाइट हुई तो आपको छोटी सी चुन्नट उसमें से खिसका देनी है, खोल देनी है। तो इस तरीके से मैंने डाल दी। और आप फिनिशिंग देख लो, सारी प्लेटें बिल्कुल मैंने बराबर डाली हैं। और नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जितना जोर आप कमीज बनाने में लगाते हो ना फिनिशिंग में, तो उतना ही आपका सलवार में लगना चाहिए। सलवार में भी उतनी ही फिनिशिंग आनी चाहिए। तो यहाँ से मेरी सारी प्लेटें बराबर हैं, और मैंने हल्का सा जितना भी बाहर निकल रहा था कटिंग करके बराबर कर लिया। अब इसमें लगाऊंगी बेल्ट। तो बेल्ट लगाते समय मैं इस तरीके से उल्टा करके रखती हूँ, मतलब पीछे की साइड से लगाती हूँ। तो पीछे की साइड मैंने बीच सेंटर से बीच सेंटर मिला दिया आसन का और बेल्ट का, और थोड़ा सा पीछे की साइड से लेके सिलाई लगा के, जहाँ से मैंने आसन मैच किया है ना, उससे पीछे की साइड से सिलाई लगाना शुरू करा है। और सिलाई लगाते लगाते हमने जाना है चुन्नट के पास। जहाँ पर चुन्नट आती है ना, थोड़ा सा कपड़ा रह जाता है, वहाँ जाके हमने नाप कर चेक करना है इस तरीके से, बेल्ट को बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत कम टाइट करना है तो यहीं पर कर लो बाद में, तो क्योंकि बाद में नहीं कर सकते, चुन्नट यहीं शुरू हो रही है तो यहीं पर हमने करना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब पूरा कपड़ा हमने बेल्ट के अंदर से बाहर निकालना है, और आगे का जो भी बचा है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा बेल्ट लूज है तो हल्की सी चुन्नट खोल देंगे। अगर आपको चुन्नट वाला एरिया ज़्यादा लूज लग रहा है तो उसमें हल्की सी चुन्नट डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैंने पूरा बेल्ट अटैच कर लिया है, और मेरा पूरा बेल्ट सही आया है, ना खोलने की ज़रूरत पड़ी है ना डालने की ज़रूरत पड़ी है। अब इसी के ऊपर मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। डबल सिलाई मैं यहीं लगा देती हूँ, बेल्ट के ऊपर मैं दूसरी सिलाई नहीं लगाती। इससे क्या होता है कि बार बार उठना नहीं पड़ता। इंटरलॉक करने के लिए इंटरलॉक करूँगी, फिर बाद में वो टॉप स्टिच जो ऊपर वाली सिलाई होती है वो लगाऊंगी, इसलिए मैं अंदर ही सिलाई लगा देती हूँ डबल। तो अब ये आप चेक करो, जो यहाँ पर हमने प्लेट डालने के लिए कच्ची सिलाई लगाई थी, वो अगर आपकी नज़र तो आ रही है उसको खोल दो, अगर नज़र नहीं आ रही है तो उसको मत खोल लो। अगर ना भी खोलोगे तो भी चलेगी, वो कमीज़ के नीचे आ जाएगी, पर थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर खोल देती हूँ। तो ये मैंने खोल दी। अब देखो कितनी अच्छी यहाँ पर हमारी सारी प्लेटें डली हैं। प्लेट डलने के बाद हमने एक बार ज़रूर से मेजरमेंट चेक करना है पोंचा बनाने से पहले। तो यहाँ पर मैंने नाप के निशान लगा लिया है 38 इंच पर।
और मैंने बुकरम भी तैयार कर रखी है। तो नीचे से ये इतना मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा था जो कि मैंने कटिंग कर दिया। यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर आ गया है, ब्लर इसलिए आ गया है क्योंकि शायद कपड़ा मेरा कैमरे से टच हो गया था, इसलिए कोई भी चीज़ अगर कैमरे के पास ले जाती है तो ब्लर हो जाता है। ये चीज़ मैं एडिट करते समय ही देख रही हूँ, बाद में सही हो गया था। तो ये देखो मैंने पट्टी किस तरीके से लगा दी। पट्टी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने कैसे इसमें कपड़ा लगाया अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बातों ही बातों में वो वीडियो ब्लर होगी ना, उसी चक्कर में मैं नहीं बता पाई। तो यहाँ पर मैंने पट्टी लगाई, ऊपर से सिलाई लगाई, उसको बाद नीचे से पलट के मैं पहले लगाती हूँ एक पैर की सिलाई। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने लगानी है ऊपर की सिलाई, और ऊपर की सिलाई हमें हाथ के इशारे से ही लगानी है। उंगलियों से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बुकरम यहाँ पर है। और ये देखो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगी है, उंगलियों से ही पता करके हमने यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। तो दूसरा पोंचा बता देती हूँ मैं कैसे लगाना है। और बुकरम को मैंने इसी तरीके से तैयार करना है, मतलब कर रखा है इसी तरीके से। बुकरम के दोनों साइड कपड़ा पलट के कच्ची सिलाई लगा दी। यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची सिलाई दिख रही थी, मैं वो ही खोल रही थी, जो जिसमें हमने अस्तर अटैच किया था ना, तो वो बाहर निकल गई होगी, तो वो मैंने खोल दी। यहाँ पर हमने बुकरम को इस तरीके से रखना है, फिर किनारे पे सिलाई लगानी है, फिर इसको पलटना है। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। बाकी आपका जो भी तरीका है, अगर आपको वो सेट आ रहा है, उससे आप संतुष्ट हो, तो आप उसी तरीके से कर सकते हो। तो अभी मैं पोंचा आप अपनी मर्जी का कैसा भी इसमें भर सकते हो। अभी मैं आपको फुल लुक इसका दिखाऊंगी, पहले मैं इसका पोंचा बना लेती हूँ। लो जी, सलवार हमारी बन चुकी है। देखो कितनी भारी बनी है, इससे भारी अब आपको और क्या चाहिए। बहुत भारी सलवार है। अस्तर की अगर सलवार आप इससे भारी बनाओगे तो वो पहनी नहीं जाएगी फिर। और पीछे से आप देख सकते हो इसकी बड़ भी बहुत अच्छी आ रही है, पहनने के बाद और अच्छी लगेगी। और फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको